Good morning, student. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी गुलमोहर का पार्ट 17 चोर पकड़े गए। उसका हमने हाफ चैप्टर पढ़ा था। आज हम उसके आगे का रिमेनिंग चैप्टर पढ़ते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। चौधरी साहब टकटकी। टकटकी मीन्स क्या होता है? मतलब लगातार बिना पलके झपके देखते रहना। ठीक है। चौधरी साहब टकटकी लगाए दरवाजे के छेद से देख रहे थे, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। है ना। एक बार तो चौधरी साहब को भी लगा कि वहम हो गया है, पर लगभग आधे घंटे बाद एक आदमी रसोई घर की खिड़की से अंदर आया। उसके पीछे पीछे दो आदमी और आ गए। है ना। जो चौधरी साहब ने योजना बनाई थी चोरों को पकड़ने के लिए, कि रसोई घर में उन्होंने खीर बनाई, है ना, और उसके बाद अपनी पत्नी के जेवर मंगाकर रसोई घर में आटे के बोरे में छिपा दिए। है ना। इसलिए वे उन्हीं को ही टकटकी लगाए उस छेद से, किचन के जो दरवाजा था वहां पर उस छेद था, वहां से वे देख रहे थे। तो उन्हें लगा पहले कि कोई नहीं आ रहा है, शायद उनका यह वहम है, परंतु आधे घंटे के बाद उन्होंने देखा कि रसोई घर की खिड़की से एक आदमी अंदर आया और उसके बाद उसके पीछे दो आदमी और आ गए। तभी उनमें से एक बोला, ना, जो तीन आदमी थे, जो चोर थे तीन, उनमें से एक ने बोला, आज तो चौधरी की सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। आटे के बोरे में जेवर छिपाकर बहुत चालाक बनता है। हमें ऐसी क्या जरूरत है कि चौधरी के कमरे में जाकर अलमारी अलमारी तोड़ें। आटे का बोरा जिंदाबाद। ना, चौधरी साहब ने, जो सरपंच जी थे, उन्होंने योजना बनाई थी सिर्फ चोरों को पकड़ने के लिए। उन्होंने सच में जेवर नहीं छुपाया था आटे के बोरे में। है ना। तो उन्हें लगा कि सच में उन्होंने छुपा दिया है। तो वे चोर क्या सोच रहे थे कि चौधरी साहब बहुत ही चालाक समझते हैं अपने आप को, उनकी सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। है ना। हमें क्या जरूरत है कि हम अलमारी तोड़ें, जबकि उन्हें ये पता था कि आटे के बोरे में उन्होंने छिपाया। इसलिए उन्होंने कहा, आटे का बोरा जिंदाबाद। इस पर दूसरा आदमी बोला, अरे लगता है तूने चौधरी की पूरी बात नहीं सुनी। आटे का बोरा बाद में देखेंगे, पहले बोलो मीठी खीर जिंदाबाद। अरे भाई, क्या तुमने नहीं सुना? पहले सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। है ना। उसमें से तीन चोरों में से दूसरे ने बोला कि अरे लगता है कि तूने चौधरी की बात पूरी नहीं सुनी। मतलब कि चौधरी साहब जो थे, सबसे पहले वे किस लिए आए थे किचन में? खीर बनाने के लिए। है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम क्या खाएंगे? खीर खाएंगे, इसलिए मीठी खीर जिंदाबाद उन्होंने बोला। तो दूसरा बोलता है एक उसमें से कि तुमने नहीं सुना क्या कि सबसे पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। मतलब सबसे पहले अपना पेट भरो, उसके बाद दूसरा काम करो। चौधरी साहब अब दरवाजे के छेद से झांक झांक कर उनकी हरकतों को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि इन चोरों को पकड़ने के लिए चौधरी साहब ने जो योजना बनाई थी वह लगभग पूरी हो रही थी। है ना। उनकी जो हरकतें थी किचन में, वे उस छेद से उन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा था, तो वे उनकी हरकतें देखकर हंस रहे थे। है ना। मुस्कुरा रहे थे कि जो उन्होंने योजना बनाई थी वह लगभग पूरी ही हो चुकी थी। चोर मजे से चौधरी साहब की बनाई हुई खीर खा रहे थे और उनकी उसकी तारीफ कर रहे थे, ना, प्रशंसा कर रहे थे, उनकी बड़ाई कर रहे थे। किंतु थोड़ी देर बाद उनकी आवाजों का आना बंद हो गया। चौधरी साहब ने छेद से झांक कर देखा तो तीनों चोर गहरी नींद में सो रहे थे। है ना। मतलब चौधरी साहब ने खीर में क्या मिला दिया था? उसमें कुछ मिलाया था। ओके, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। चौधरी साहब जानते थे कि अब क्या करना है ना। उन्होंने तुरंत फोन करके पुलिस को इस घटना की सूचना दी। लगभग 10-15 मिनट में पुलिस चौधरी साहब के घर पहुंच गई और रसोई घर में सोते चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अफसर ने चौधरी साहब से पूछा, चौधरी साहब, आपने इन्हें ऐसा क्या खिला दिया कि ये सब मजे से सोने लगे? अफसर की बात सुनकर चौधरी साहब जोर से बोले, खीर में नींद की गोलियां जिंदाबाद। है ना। तो चौधरी साहब जो थे, जैसे ही वे चोर सो गए तो वे क्या किए कि सबसे पहले उन्होंने पुलिस को उस बात की खबर की। है ना। तो थोड़ी ही देर में 10 से 15 मिनट में जो पुलिस वाले थे बस चौधरी साहब के घर पर पहुंच गए और उन चोरों को, सोते हुए चोरों को अपने
अंडर में कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस वालों ने पूछा कि चौधरी साहब आपने इन्हें क्या खिला दिया कि ये सब मज़े से सोने लगे। तो चौधरी साहब ने क्या कहा, जोर से वे खुश होकर बोलते हैं। देखिए, नाउ लुक एट दिस पिक्चर। ये पुलिस इनसे पूछ रही, तो ये उनको बता रहे हैं, बहुत ही मज़े से बता रहे हैं, बहुत ही ज़ोर से हंसकर बता रहे हैं कि खीर में नींद की गोली जिंदाबाद, है ना। जैसे चोर बोल रहे थे ना पहले कि मीठी खीर जिंदाबाद, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से वे चौधरी साहब भी पुलिस को बता रहे थे कि खीर में नींद की गोलियां जिंदाबाद, मतलब खीर में चौधरी साहब ने नींद की गोलियां मिला दी थी, जिसको खाकर चोर क्या किए थे, गहरी नींद में सो चुके थे। और उन्होंने पुलिस को इस बात की खबर दी और पुलिस उन्हें पकड़ ली। ओके, चलिए, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हो समस्या का समाधान हमें निकालना चाहिए, और किसी भी समस्या में, मुश्किल घड़ी में हमें अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए। कभी भी हमें जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, है ना। जो चौधरी साहब थे वे चोरों से डरे नहीं, उन्होंने अपनी सूझबूझ से योजना बनाई और उस योजना को सफल भी बनाया, मतलब अंत में चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया उन्होंने। ओके स्टूडेंट्स, यस। चलिए, अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इस पाठ के कठिन शब्दों को आप अच्छे से इसको लर्न कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।